मेरे प्रभु की कथा को सुनने लगा, और जो पीछे बैठकर प्रभु की कथा को सुनता है वो दंड का भागी हो जाता है। ऐसे ही हनुमान जी भी एक अपराध के भागी हो गए थे। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, जब गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे, तो स्वयं हनुमंत लाल को भी मेरे प्रभु ने उस रथ की ध्वजा पर विराजमान किया। उन उपदेशों को स्वयं अर्जुन भी सुन रहा है और स्वयं ध्वजा पर बैठकर हनुमंत लाल भी सुन रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने वो उपदेशों को सुना तो एकदम नीचे उतर कर आए, भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गए, कहने लगे कि प्रभु मैं धन्य हो गया, आज आपके मुखारविंद से स्वयं मैंने सुंदर उपदेशों का पान किया, मैं धन्य हो गया प्रभु। प्रभु ने मन में सोचा कि मैंने तो ये जितने भी उपदेश अर्जुन को सुनाया था, तेने कहां सुन लिया? हनुमंत लाल ने कहा कि प्रभु आपने तो मुझको अपनी ध्वजा पर विराजमान किया था, मैंने आपके उपदेशों को उस ध्वजा के ऊपर बैठ के सुना है। कि तेने ऊपर बैठकर मेरे उपदेशों को सुना? कि हाँ। प्रभु को एकदम क्रोध आया, कहने लगे कि तेने ऊपर बैठकर मेरे उपदेशों को सुन लिया, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रभु ने हनुमंत लाल को श्राप देने को खड़े हो गए। उद्रमे सप्तमे लोका, आज स्वयं मेरे प्रभु ने अंजनी में जल लिया और प्रभु हनुमंत लाल को श्राप देने को जैसे तैयार हुए तो एकदम हनुमंत लाल प्रभु के चरणों में नम गए, कहने लगे कि प्रभु मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि जो मैंने आपके उपदेशों को और इस रथ की ध्वजा पर बैठ के सुन लिया, मुझसे अपराध बन गया, प्रभु मुझको माफ कर दें। प्रभु ने कहा कि जितने भी उपदेश तेने मेरे ऊपर बैठकर सुने हैं, इन सभी उपदेशों को तुझको भाष्य करना होगा, भूलना होगा, जब मैं तुझको माफ कर सकता हूं। तो गीता का दूसरा नाम 50 भाष्य भी है। गीता को दूसरे 50 भाष्य नाम से भी पुकारा जाता है। हनुमंत लाल ने उन उपदेशों का भाष्य कर दिया, भूल गए। इसलिए प्रभु की कथा कभी ऊपर बैठकर कभी पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए। जो ऊपर बैठकर सुनते हैं वो भी दंड के भागी होते हैं, और जो पीछे बैठकर सुनते हैं वो भी दंड के भागी हो जाते हैं। इसलिए प्रभु की कथा को सुनना है तो श्रोता के, वक्ता के सामने बैठकर सुनना चाहिए।